आपने धोखाधड़ी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन गुरुग्राम का ये मामला अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें एक बिजनेस पार्टनर ने अपने ही पार्टनर को ठगने की साजिश रची है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झूठे केस का हवाला देकर की ठगी, बिजनेसमैन से लाखों रुपए ठगे। ईडी और सीबीआई के नाम पर अमूमन तौर पर देखा गया है कि कुछ लोग फर्जी कागज और दस्तावेज बनाकर बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करते हैं। एक ऐसा ही मामला जालंधर से सामने आया है, जहां एक बिजनेसमैन के पार्टनर ने ही खुद ही अपने पार्टनर के लिए साजिश रच डाली। जी हां, इस मामले में एक पार्टनर ही दूसरे पार्टनर के लिए परेशानी का सबब बन बैठा और कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने दोस्त से ठगी का प्लान तैयार कर दिया। उसकी इस साजिश में ईडी का एक अफसर भी शामिल था। उसने ईडी के अधिकारी के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग की पूरी पटकथा लिख डाली और बिजनेसमैन से लाखों रुपए की ठगी की गई। उधर एक बार ठगी करने के बाद दोबारा बिजनेसमैन पर दबाव बनाया गया और ईडी के नाम पर फिर वसूली करने की कोशिश की गई। आमूमन तौर पर जब ईडी या सीबीआई का नाम लेकर किसी बिजनेसमैन को ये कॉल आए कि आपके खिलाफ शिकायत है, तो निश्चित तौर पर वो इतना भयभीत हो जाता है, डर जाता है और इसको लेकर किस तरह की स्थिति उसके मन में रहती है, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन इस तरह के भी मामले हैं कि ईडी और सीबीआई के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ चीटिंग की जाती है, फ्रॉड की जाती है। इसी तरह का एक मामला जालंधर से आया है, जहां एक कंपनी के मालिक से ईडी का नाम लेकर ईडी में शिकायत है आपके खिलाफ, उनको बाकायदा लगातार ब्लैकमेल किया गया। न केवल ब्लैकमेल किया गया बल्कि उनसे बड़ी संख्या में राशि भी वसूल की गई। और यही कारण है कि जब उनको ये मालूमात हुआ कि एक ईडी के अधिकारी के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र उन्हीं की कंपनी में पार्टनर राजबीर नाम के शख्स ने रचा है, तो तब उनको ये पता लगा और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जब तफ्तीश शुरू कराई, बाकायदा शिकायत दी, तो एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो गई। क्या है पूरा मामला? बिजनेसमैन मोनीश लोथरा ने अपने बिजनेस पार्टनर राजबीर नाम के शख्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए EBTL कंपनी को 2017 में शुरू किया गया, जिसमें मोनीश के साथ कंपनी का डायरेक्टर राजबीर नाम के शख्स को बनाया गया। कुछ सालों तक बिजनेस अच्छा चला, लेकिन कोरोना के चलते काम बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा काम शुरू किया गया तो मोनीश के पास राजबीर का कॉल आया कि कंपनी के नाम शिकायत की गई है। राजबीर ने बताया कि अमेरिका में रह रहे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर गगनदीप ने ईडी से इसकी शिकायत की है। उधर इस पूरी जानकारी के बाद कुछ दिनों बाद ईडी के अधिकारी रविंद्र का कॉल आया और मोनीश को जालंधर में ईडी के ऑफिस बुलाया गया। लेकिन जब मोनीश ईडी के ऑफिस गए तो उन्हें रविंद्र, जो कि ईडी में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने उनसे ईडी के ऑफिस के बाहर एक होटल में उनसे मुलाकात की और इस मामले को गंभीर बताया। उसके बाद आगे कार्रवाई का हवाला देते हुए अगले सप्ताह बुलाने के लिए फिर कहा गया। लेकिन इस बीच मोनीश के पार्टनर राजबीर ने अपने भाई परमवीर के जरिए अमृतसर में अर्शदीप नाम के शख्स से मुलाकात कराई। अर्शदीप ने इस पूरे मामले का समाधान करने के लिए मोनीश को आश्वासन दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता से शिकायत वापस लेने के नाम पर मोनीश से 4 लाख रुपए लिए गए। उसके बाद 1 लाख रुपए अर्शदीप को दिए गए और इसके अलावा कई लाख रुपए इसके बाद भी दिए गए। फिर दोबारा मोनीश से ईडी के नाम पर राजबीर ने भी रुपए वसूलने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में मोनीश को शक हुआ कि उसे फर्जी तरीके से ठगा जा रहा है। इसके बाद वो खुद ईडी के ऑफिस गया और वहां उसने जब जानकारी इकट्ठा की तो किसी भी तरह की कोई शिकायत उसके खिलाफ नहीं आई हुई थी। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे मामले की शिकायत जालंधर विजिलेंस को की गई। विजिलेंस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो ये पूरा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ गया। इसके बाद जांच में साफ हो गया था कि मोनीश का बिजनेस पार्टनर राजबीर एक ईडी के अधिकारी रविंद्र के अलावा अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रच रहा था और इसी आधार पर मोनीश को डराकर ठगी कर रहे थे। विजिलेंस ने रविंद्र, ईडी सुपरिटेंडेंट राजबीर, परमवीर, अर्शदीप, दीपेंद्र और गगनदीप के खिलाफ 15 नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद ईडी अधिकारी रविंद्र को विभाग ने सस्पेंड भी कर दिया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए।
फिलहाल मोनीश का कहना है कि इस तरह की फ्रॉड से लोगों को बचना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से उन्हें ठगा गया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, बट ये लोग मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने मेरी सिस्टर पे अटैक करवाया था 14 अगस्त 2024 को। मेरे को बहुत सारे थ्रेट कॉल्स करवाए हैं। जलंधर के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों से कॉल करवाए हैं। मेरे घर पे लोग भेजे हैं। ईडी ऑफिसर में अपनी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी मेरे ऑफिस में मुझे आके प्रेशराइज करके गया था कि अपना केस वापस लो। फिलहाल उनकी यही मांग है कि इस पूरे मामले में अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो। मुझे ईडी से फ़ोन आया था, ईडी के ऑफिसर का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर कंप्लेंट है। और सेम चीज़ मेरे जो बिज़नेस पार्टनर राजवीर है उसने कहा था कि मुझे ईडी का फ़ोन आया है। एंड राजवीर ऐसा शख्स है जिसको जो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ा है। हम लोग 5th क्लास से साथ में पढ़े हैं। तो जिस इंसान को आप पिछले 20-25 साल से जानते हो और वो आपको कोई बात बोले और वो आपका बिज़नेस पार्टनर हो तो आपको यकीन करना पड़ता है। ना सिर्फ राजवीर का भाई कंपनी में सीए था, उसने बोला कि मैं चेक करता हूँ कि आपके ऊपर कंप्लेंट है कि नहीं है। उसने वेरीफाई किया कि मेरे ऊपर ईडी में कंप्लेंट है। उसके बाद उसने जिस सीए से पता किया, अर्शदीप सिंह, उसने भी यही बोला कि मैं इस ऑफिसर को अच्छे से जानता हूँ जो आपसे मिलने आया है। तो अगर आपके चारों ओर जो आपको 10-10, 20-20 साल से लोग जानते हैं, अगर वो सब मिलके बोलें कि आपके ऊपर कंप्लेंट है तो आपको लाजमी है कि आप मान लेंगे कि आपकी कंप्लेंट है। नोटिस नहीं आया था। मेरी गलती ये है कि मैंने बिना नोटिस देखे उन लोगों पर विश्वास किया। मैंने 2022 जुलाई में मुझे शक हुआ और 2022 जुलाई में ही मैंने कंप्लेंट कर दी थी इनके खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर को। इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स मेरी पुलिस कंप्लेंट बंद करवाई। ये लोग, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस था पुलिस में, ईडी ऑफिसर के कनेक्शंस भी होंगे पुलिस में, तो ये क्या करते थे, मैं कंप्लेंट करता था, मेरे कंप्लेंट के पेजेस गायब करवा देते थे। तो जो पहली कंप्लेंट की रिपोर्ट ये बन के आई कि मोनीश ने कभी ईडी की कंप्लेंट की ही नहीं है। तो जब मैंने आरटीआई में पता करवाया तो मेरी कंप्लेंट का दूसरा पेज इन लोगों ने गायब करवा दिया था। फिर मैंने फिर से कंप्लेंट की, बहुत बार कंप्लेंट की। एंड में मुझे चीफ मिनिस्टर साहब की एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन है, उस पर व्हाट्सएप कॉल करके, व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिटेल्स देनी होती हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, टू द सिस्टम। मैंने उस पोर्टल पे जाके कंप्लेंट की। मुझे संडे को मैंने कंप्लेंट की थी, मंडे को मुझे विजिलेंस का खुद ही से फ़ोन आ गया था। उन लोगों ने मुझसे पहले डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, उन लोगों ने पहले वेरीफाई किया कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जब वेरीफाई हो गया तो दे एक्टेड वेरी क्विकली सर। जो जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं कि पुलिस, जो अच्छी पुलिस दिखाई जाती है, तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से काम किया और 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा केस रविंदर तब तक चेन्नई में ट्रांसफ़र हो गया था। तो पूरी की पूरी उन्होंने जो चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी वो सारी चीज़ें अनफोल्ड की और इनके पास केस पहुंचा था विजिलेंस के पास, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर 2023 में। नवंबर में इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी थी। उधर इस मामले में जब दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की गई तो हम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए और हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं इस मामले में विक्टिम मोनीश ने मांग की है कि जल्द अज जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।